प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम अपने भीतरी मनुष्यत्व के बारे में हम जानेंगे। इस समय हम देखेंगे कि कैसे हम अपने भीतरी मनुष्यत्व को जाने, अपनी आत्मा को कैसे हम और ज़्यादा बलवंत बना सकते हैं और ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं। कैसे हम अपने आत्मिक मनुष्य को ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा सामर्थी बना सकते हैं। मेरे प्रियो, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक मसीही होने के कारण हम अपनी आत्मा में एक बहुत ही बलवंत एक व्यक्ति होने चाहिए। अगर हम अपनी आत्मा में बलवंत हैं और अपनी आत्मा में हम सामर्थी हैं, तब ही हम मसीह जीवन के सत्य को समझ पाएंगे। अगर हम आत्मा में जीने वाले एक मनुष्य हैं, उस समय ही हम अपने आत्मिक जीवन के सत्य को समझ सकते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। इफिसियों की किताब और 3 अध्याय और 16 वचन, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है, ये पौलुस अपनी कलीसिया के लिए, इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रेरित पौलुस, और वो अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए क्या प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तुम्हें अपनी महिमा के धन के अनुसार ये वरदान दे कि तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते चले जाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कलीसियाएं और हम सब लोग पहली सदी की प्रार्थनाओं की ओर लौटें। पहली सदी के लोगों ने जो अपने कलीसियों के लिए प्रार्थना की, हम भी अपनी कलीसियों के लिए, अपने विश्वासी जीवन के लिए उन प्रार्थनाओं को करें मेरे प्रियो। और हम अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरे भीतरी मनुष्यत्व को आप बलवंत करते चले जाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका भीतरी मनुष्यत्व सामर्थी हो, आपकी आत्मा बहुत सामर्थी हो। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आपके मसीह जीवन के अंदर। मेरे प्रियो, आप और मैं हमेशा अपने शरीर में धनी होने के ऊपर हमेशा बल देते रहते हैं, लेकिन कभी भी अपनी आत्मा के धनी होने के बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं। हो सकता है कि आप अपने शरीर में एक बहुत धनी व्यक्ति हों, इस संसार में आप बहुत धनी व्यक्ति हों, उसी समय आप आत्मा में बहुत गरीब हो सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है, प्रथम मानव आदम के पाप करने के कारण संपूर्ण मानव जाति ने परमेश्वर के स्वरूप को खो दिया है, परमेश्वर के जीवन को खो दिया है, परमेश्वर की धार्मिकता को खो दिया है, परमेश्वर के चरित्र को खो दिया है, प्रभु के स्वभाव को खो दिया है, और प्रभु के राज्य को खो दिया है, और प्रभु के जीवन को खो दिया है। मेरे प्रियो, और मनुष्य जाति उद्धार को खोकर पाप के अंदर चली गई है, गिरावट के अंदर चली गई है, परमेश्वर के चरित्र को खोकर और एक बुरे चरित्र में चली गई है, परमेश्वर के जीवन को खोकर वो मृत्यु में चले गए हैं, परमेश्वर की धार्मिकता को खोकर संपूर्ण मानव जाति पाप में चली गई है। आपको और मुझे प्रभु ने कलीसिया में इसीलिए बुलाया है ताकि आप फिर से अपनी आत्मा में, जाने अपने आत्मिक मनुष्य में आप फिर से धनी हो जाओ। जो कुछ प्रथम मानव आदम ने अपनी आत्मा में खो दिया है, उन सब चीज़ों को फिर से प्राप्त करने के लिए आपको प्रभु यीशु में परमेश्वर ने बुलाया है। और आपको मसीह में इन प्रार्थनाओं को करना होगा। जब तक आप शारीरिक प्रार्थनाएं करते रहेंगे, आप हमेशा शरीर को जो चाहिए उन बातों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से आप मांगते रहेंगे। लेकिन जब आपको जो आपकी असली जरूरत है, आपकी आत्मा में धनी होना, आत्मा में धनवान होना, आत्मा में परमेश्वर के जीवन को ले लेना, आत्मा में परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का स्वभाव, और आत्मा में परमेश्वर का प्रेम और आत्मा में उद्धार, जब आप इन सब चीजों को प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो, उस समय आप असली धन को प्राप्त करते हैं। और बाइबल कहती है ये धनी होना
परमेश्वर के महिमा के धन से होता है। और ये महिमा का धन देने के लिए पवित्र आत्मा आपके और मेरी आत्मा में आ चुके हैं। आपको इस बात के सत्य को जानना होगा कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और वो उस समय नए जन्म को प्राप्त करता है, उस समय पवित्र आत्मा उसकी आत्मा के अंदर आते हैं और पवित्र आत्मा उसकी आत्मा के अंदर आकर उस मनुष्य की आत्मा को दिन प्रतिदिन अपनी महिमा के धन से भरते रहते हैं। और जैसे जैसे वो व्यक्ति एक विश्वासी के रूप में महिमा के धन से भरता चला जाता है, उतना ज्यादा वो अपने भीतरी मनुष्यत्व में ज्यादा सामर्थ्य होता है। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा में सामर्थ्य है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में बलवंत है, वो व्यक्ति कभी भी प्रभु को छोड़कर नहीं जाएगा। वो व्यक्ति कभी भी शारीरिक चीज़ों के पीछे नहीं जाएगा। वो हमेशा मसीह जीवन में आत्मिक विषयों को खोजेगा, आत्मिक चीज़ों के पीछे जाएगा और वो स्वयं सच में एक सच्चा आत्मिक व्यक्ति होगा, जिस व्यक्ति का आत्मिक मनुष्य बहुत ही सामर्थ्य है। और जो व्यक्ति हमेशा अपने आत्मिक मनुष्य के बारे में सोचता रहता है और अपने आत्मिक मनुष्य के लिए प्रार्थना करता रहता है, मेरे प्रियो, आपको अपने शारीरिक मनुष्य से बढ़कर अपने असली मनुष्य जो आपकी आत्मा है, आपका अंदरूनी मनुष्य है, उसके लिए आपको प्रार्थना करना होगा। और उसके लिए आपको इस प्रार्थना की जरूरत है जो पहली सदी के प्रेरितों ने अपनी कलीसिया के लिए की कि प्रभु अपनी महिमा के धन से हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत बनाए। आपको और मुझे जिस धन की जरूरत है वो महिमा का धन है। जब हम परमेश्वर की महिमा में और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं, हम परमेश्वर की उन तमाम बातों को प्राप्त करते चले जाते हैं जिन बातों को, जिन चीजों को, जिन आत्मिक विषयों को प्रथम मानव आदम खो चुका है। और आदम के खोने के कारण संपूर्ण मानव जाति जिन चीजों को खो चुकी है। मेरे प्रियो, आप संसार में जितनी भी आत्मिक गरीबी को देख रहे हैं, आज संसार में आप जितनी भी आत्मिक निर्धनता को देख रहे हैं, उसकी वजह यही है कि मानव जाति परमेश्वर की महिमा को खो चुके हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आपके और मेरी आत्मा में फिर से इस महिमा को लेकर आए हैं और पवित्र आत्मा चाहते हैं आप उस महिमा में बढ़ते चले जाएं। आप हर दिन अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते चले जाएं। मेरे प्रियो, ये हर दिन का कार्य है कि आप अपने भीतरी मनुष्यत्व में बढ़ते जाएं। प्रभु इन वचनों के साथ आपको बहुत आशीष करें और इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी अपने आत्मिक मनुष्य के बारे में समझें और जानें और वो उसमें बढ़ते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू।